व्यक्ति जाता है उसकी विचार और शैली जिंदा है। तो मुझे लगता है कि आज जो हम अभी भी देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रभात जी हम सब की ओर ही देख रहे हैं और हम सबसे एक कहीं ना कहीं जो भी उनसे जुड़ा होगा उसको ये महसूस होता होगा कि हम सबसे सीधा एक संवाद संपर्क प्रभात जी का अपने मन में उसको महसूस होता है। महीने पहले तक सतत बना रहा, सतत संवाद प्रभात जी की खासियत। यहाँ जो 3 शब्द हैं, जुझारू, कर्मठ और विलक्षण संगठन करता, वो प्रभात जी के व्यक्तित्व पर अक्षरशः सही। प्रभात जी तो हमारे बहुत पुराने यानी कह नहीं सकती है। भाजपा कार्यालय पर दिवंगत भाजपा नेता प्रभात झा को दी गई श्रद्धांजलि। ताई भी पहुंची। झा के सामाजिक, पत्रकारिता और राजनीतिक जीवन को किया याद। संगठन की वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने साझा किए अपने संस्मरण। गौरव रणदिवे ने भी कही प्रभात झा से जुड़ी मन की बात। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने सुनाए संस्मरण। कार्यालय पर पहुंचे विधायक, महापौर और अन्य नेता व कार्यकर्ताओं ने किए श्रद्धा पुष्प अर्पित। बीमार हालत में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी पहुंची प्रभात झा को श्रद्धांजलि देने। HBTV न्यूज पर किया भावुक हो प्रभात झा को याद। आज हम एक दुखद प्रसंग के ऊपर एकत्र हुए। समय के पूर्व गए और जिस समय दिल्ली में उपचार चल रहा था तो ऐसा लगता नहीं था कि प्रभात जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे, मगर हमारे यहाँ पे कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ईश्वरीय योजना है, प्रावधान है और इस जगह मनुष्य के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। मृत्यु के ऊपर किसी का अधिकार नहीं, ईश्वरीय वो है। व्यक्ति जाता है उसकी विचार और शैली जिंदा रहती है। जहाँ तक प्रभात जी का सवाल है, उन्होंने जिस ढंग से काम किया तो मेरे को ध्यान आता है कि समर्थ रामदास स्वामी की पंक्ति है कि केल्याने होता है रे आधी केलेस पाए। करने से सब कुछ होता है, पहले शुरुआत करना चाहिए। इसका अगर जीवन में चरितार्थ करने का काम जिन लोगों ने किया उसमें से प्रभात जी एक थे। और ऐसी स्मृतियां सामान्य प्रभात जी की हम सबके मन में है कि मुझे लगता है कि सभी को ऐसा लगता था कि ये हमारे अपने ही हैं और इनसे हमारा सीधा संपर्क और संवाद है। मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेषकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते प्रभात जी से संपर्क आया और कुछ उपचुनाव में कार्यकर्ता के नाते जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और जिस बारीकी से काम को करने का उनका स्वभाव, संगठन करने का उनका स्वभाव और साथ साथ कार्यकर्ता संभाल जो एक उनके स्वभाव में रहता था कि कुछ गलत हो जाए या कुछ सिखाना हो तो वो बैठ के हमें कई बार सिखाया भी करते थे। तो मुझे लगता है कि आज जो हम अभी भी देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रभात जी हम सब की ओर ही देख रहे हैं और हम सबसे एक कहीं ना कहीं जो भी उनसे जुड़ा होगा उसको ये महसूस होता होगा कि हम सबसे सीधा एक संवाद संपर्क प्रभात जी का अपने मन में उसको महसूस होता है। एक पत्रकार के नाते अपने आप को कठिन परिस्थितियों में स्थापित करते हुए उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेके संघर्ष की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी और पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो एक कम्युनिस्ट और दूसरे तरीके की पत्रकारिता हावी थी और उस दौर में भी पत्रकारिता को स्थापित करते हुए अपने विचार के लिए लोगों की एक टोली तैयार करना, ये सीखना है तो प्रभात जी उसके एक आदर्श उदाहरण।
दैनिक भास्कर के संवाददाता के रूप में पहली बार प्रभात जी से परिचय हुआ था, जो उनके निधन के कुछ महीने पहले तक सतत बना रहा। सतत संवाद प्रभात जी की खासियत है। यहाँ जो 3 शब्द हैं, जुझारू, कर्मठ और विलक्षण संगठन करता, वो प्रभात जी के व्यक्तित्व पर अक्षरतः सही था। प्रभात जी से जुड़े अनगिनत किस्से हैं, पत्रकारिता से जुड़े, राजनीति से जुड़े, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। प्रभात जी के निधन के मौके पर मैंने जो स्मृति शेष प्रभात जी के लिए लिखा था, मुझे लगता है कि उसी का उल्लेख यहाँ करना प्रभात जी को सच्ची श्रद्धांजलि। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, स्वर्गीय गोविंद मालू के उठाने में प्रभात झा से मुलाकात हुई थी। वे समय से काफी पहले पहुंच गए थे और मालू परिवार के सदस्यों का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी, इशारा करके पास बुलाया और पूछा, अरविंद ये सब कैसे हो गया? क्योंकि उनको गोविंद मालू और मेरे संबंधों का एहसास था। गोविंद अचानक हमें छोड़कर चला गया। मेरा बहुत पुराना साथी था यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। विस्तार से सब कुछ जानने के बाद बोले कि मुझे नए कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल होने आस्था जाना है, तो मैं जाने के पहले गोविंद के दोनों बेटों लव और कुछ से मिलना चाहूंगा। मिलवाया तो बोले, गोविंद तो आपके साथ हूं, घर आऊंगा, कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। मुझसे कहा कि जल्दी मिलते हैं, फिर आऊंगा और गोविंद के घर चलकर माता जी और उनकी पत्नी से भी मिलेंगे। आदरणीय प्रभात झा साहब की जो उम्र है वो ऐसी नहीं थी कि वो हम सबके बीच से जाते। एकाएक अस्वस्थ हुए, इलाज चला, मध्य प्रदेश शासन ने भी, डॉक्टरों ने सब हर संभव प्रयास किए, लेकिन और इस दुनिया से हमारे बीच से चले गए। चूंकि वो क्षेत्र में आए थे, इसलिए लगभग राजनीतिक परिवार और मीडिया परिवार दोनों पर उनका समान हक था। और मैं समझता हूँ कि कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी की जो परंपरा गर्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी में है, समाज में है, उसके वे संवाहक थे। प्रत्येक कार्यकर्ताओं की फिक्र करना, समय समय पर फोन पे, मोबाइल पे बात करना, और कुछ समय से उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ वापस से आलेख लिखना, व्हाट्सएप पे आलेख भेजना, बातचीत करना, ये सिलसिला भी चालू किया था। प्रभात जी तो हमारे बहुत पुराने, यानी कह नहीं सकती ऐसा, कई चीज़ों पर। जैसे ठाकरे जी के पास हम दोनों साथ में बैठते थे, और मैं उनको बार बार बोलती थी दिल्ली में कि ठाकरे जी के पास बैठ के उनके पुराने सब ये किस्से ले लो। वो क्योंकि ठाकरे जी बताने को तैयार नहीं होते, मगर दिल्ली में प्रभात जी ने वो करके दिखाया। धीरे धीरे बोले, ताई मैं कर रहा हूँ। और जो उन्होंने लिखा बहुत सा, तो उनका लगन तो थी काम के प्रति, बहुत अलग मेहनती कार्यकर्ता।